सबसे पहले है सीवेज। सीवेज क्या होता है? जो पानी हम घरों में यूज करते हैं, बाथरूम में, किचन में, वॉश बेसिन में, जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको हम कहते हैं सीवेज। सीवेज इज वेस्ट वाटर कैरिड ऑफ बाय सीवर। जो भी पानी जो घरों में यूज होगा, यूज होने के बाद जो सीवर में चला जाता है, उसी वेस्ट वाटर को हम कहते हैं सीवेज। सीवेज के बाद है सीवर। सीवर क्या होता है? उस वेस्ट वाटर को एक अंडरग्राउंड पाइप में ले जाया जाता है, उस पाइप को हम कहते हैं सीवर। सीवर क्या होगा? एन अंडरग्राउंड पाइप दैट कैरीज वेस्ट वाटर। जो घरों और बाथरूम, किचन से निकलने वाला वेस्ट वाटर एक पाइप के द्वारा ले जाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सीवर। नेक्स्ट है हमारा सैनिटरी सीवर। तो सैनिटरी सीवर क्या होता है? जो सैनिटरी वेस्ट वाटर को लेके जाता है। तो सीवर विच कैरीज सैनिटरी वेस्ट वाटर, उसको हम कहेंगे सैनिटरी वेस्ट वाटर। अब सैनिटरी वेस्ट वाटर क्या होता है? सैनिटरी वेस्ट वाटर फ्रॉम द रेजिडेंसीज, इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री एटसेट्रा। जो वेस्ट वाटर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, किसी इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर या वेस्ट पानी क्या कहलाएगा? सैनिटरी वेस्ट वाटर। और जो इस वेस्ट वाटर को लेके जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सैनिटरी सीवर। उसके बाद है ब्रांच सीवर। तो ब्रांच सीवर क्या होता है? ए सीवर विच रिसीव सीवेज फ्रॉम द स्मॉल एरिया एंड डिस्चार्ज इनटू द मेन सीवर इज कॉल्ड ब्रांच सीवर। तो ब्रांच सीवर क्या होते हैं? ब्रांच सीवर वो सीवर होते हैं जो स्मॉल एरिया से वेस्ट वाटर कलेक्ट करेंगे और मेन सीवर में क्या करेंगे? डिस्पोज कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे ब्रांच सीवर। उसके बाद है मेन सीवर। मेन सीवर क्या होते हैं? जो ब्रांच सीवर से डिस्चार्ज को लेंगे और आउटलेट पे डिस्पोज कर देते हैं। तो जो मेन सीवर होते हैं वो ब्रांच सीवर से कनेक्टेड होते हैं। वेस्ट वाटर या सीवेज पहले ब्रांच सीवर में आएगा, फिर उसके बाद मेन सीवर में आएगा और मेन सीवर से फिर डिस्पोज हो जाएगा। इससे पहले भी यूनिट होती हैं, जैसे कि लेटरल सीवर भी होता है। नेक्स्ट है सीवरेज। सीवरेज क्या होता है? तो हमने अभी पहले पढ़ा था कि सीवेज क्या होता है। सीवेज जो वेस्ट वाटर बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन से जो बाहर निकलता है, उस वेस्ट वाटर को हम सीवेज कहते हैं। और उस सीवेज को ले जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि ड्रेन, पाइप, मैनहोल, स्क्रीनिंग चैम्बर एटसेट्रा, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसको हम कहेंगे सीवरेज। इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कन्वे सीवेज। इट इंक्लूड रिसीविंग ड्रेन, मैनहोल्स, स्क्रीनिंग चैम्बर एटसेट्रा। जो सीवेज को लेकर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ड्रेन हो गया, मैनहोल्स हो गया, स्क्रीनिंग चैम्बर होगी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन सब को हम क्या कहेंगे? सीवरेज। उसके बाद है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल क्या होता है? द आर्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज बाय एनी मेथड इज नोन एज सीवेज। सीवेज को डिस्पोज करना किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से, उसको हम कहेंगे सीवेज डिस्पोजल। उसके बाद है ड्रेन। ड्रेन क्या होता है? एनी पाइप और चैनल विच कैरीज वेस्ट लिक्विड टू द सीवेज डिस्पोजल प्लांट फ्रॉम ए हाउस और ग्रुप ऑफ हाउस इज नोन एज ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है नाली। जो हमारे घरों में साइड में जो नालियाँ बनी हुई होती हैं, जिसमें घरों का वेस्ट वाटर जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रेन। ड्रेन अगर ओपन हो ऊपर से तो उसको हम कहेंगे ओपन ड्रेन, और अगर ऊपर से बंद कर दे तो उसको हम कहेंगे क्लोज ड्रेन। जैसे जो गंदे नाले होते हैं जो रोड के नीचे बनाए जाते हैं, तो उसके ऊपर स्लैब लगा दी जाती है, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड ड्रेन। तो जो नाली या फिर जो गंदा नाला होता है जो वेस्ट वाटर को कैरी करता है किसी घर से या फिर एक ग्रुप ऑफ हाउसेज से, उसको हम कहेंगे ड्रेन। उसके बाद है वेंट पाइप। वेंट पाइप क्या होता है? It is a pipeline which is erected to provide circulation of air within the drainage system.
जो हमारी टॉयलेट शीट होती है उसके साथ एक वर्टिकल पाइप एक्स्ट्रा बाहर निकाली जाती है एयर के सर्कुलेशन के लिए, ताकि जो अंदर की जो फाउल गैसेज हैं वो बाहर निकल जाएं और अंदर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहे, उसको हम कहते हैं वेंट पाइप। तो इट इज़ ए पाइप लाइन विच इज़ इरेक्टेड टू प्रोवाइड सर्कुलेशन ऑफ एयर विद इन द ड्रेनेज सिस्टम। तो वेंट पाइप में वाटर का फ्लो नहीं होता, वेंट पाइप में जो फाउल गैसेज होती हैं वो बाहर निकलती हैं। उसके बाद इन्वर्ट, द लोअर मोस्ट सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेन इज नोन एज इन्वर्ट। जैसे ये एक ड्रेन का डायग्राम यहाँ पे बनाया है मैंने। इस ड्रेन में यू शेप का ड्रेन है, ये यू शेप्ड, ये कोई नाली कह सकते हो या फिर ड्रेन कहेंगे हम इसको टेक्निकली नेम। तो इसका जो लोअर मोस्ट पोर्शन है, इसका जो लोअर मोस्ट पोर्शन है इसको हम कहेंगे इन्वर्ट। द लोअर मोस्ट सरफेस ऑफ ए अंडरग्राउंड ड्रेन इज नोन एज इन्वर्ट। जो अंडरग्राउंड मतलब अगर ऊपर से इसको हम क्लोज कर दें तो इसका जो लोअर मोस्ट सरफेस है इसको हम कहेंगे इन्वर्ट। उसके बाद है कंबाइंड सीवर। तो सीवर आपने देखा था कि सीवर क्या होता है, जो वेस्ट वाटर को कैरी करता है वो होता है सीवर। तो कंबाइंड सीवर क्या होता है, तो एक सीवर तो वो हो गया जो घरों में वेस्ट वाटर को लेके जाता है। अगर हम उसी सीवर को डिजाइन कर दे बारिश के पानी के लिए कि रोड पे आने वाला पानी इसी सीवर से जाए, इट मीन्स जैसे ये घर का वेस्ट वाटर और यहाँ पे अगर ये रोड का सरफेस है और बारिश हो तो स्ट्रॉम वाटर या सरफेस रन ऑफ भी इसी पाइप से जाए, इसी सीवर से जाए, उसको हम कहेंगे कंबाइंड सीवर। जो कंबाइंडली डिजाइन किया जाता है घरों का जो वेस्ट वाटर होता है उसके लिए, और जो बारिश के कारण जो रन ऑफ वाटर होता है कंबाइंडली हम डिजाइन करते हैं। इट मीन्स जो कंबाइंड वाटर लेके जाता है बारिश का पानी भी और घर के वेस्ट वाटर भी, उसको हम कहेंगे कंबाइंड सीवर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का नाम है ड्रेन एंड सीवर। चैप्टर 2 में हम सारी ड्राइंग्स ड्रॉ करेंगे, जिसमें पहली जो ड्राइंग होगी वो होगी सीवर की। तो 4 तरह के कॉमन सीवर हैं जिनकी हम ड्राइंग बनाएंगे। पहला है सेमी सर्कुलर, दूसरा है यू सेक्शन, तीसरा है वी सेक्शन और चौथा है रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो जो आज हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो बनाएंगे सेमी सर्कुलर सेक्शन की। तो पहले कुछ डाटा गिवन है, डाटा सिर्फ यहीं तक गिवन है। विड्थ ऑफ ड्रेन 25 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ ड्रेन 7.5 सेंटीमीटर, फाउंडेशन 5 सेंटीमीटर, ड्रेन कंक्रीट थिकनेस 5 सेंटीमीटर, स्केल हम जो यूज करेंगे 1:5 का। अब अगर हम जैसे कि विड्थ ऑफ ड्रेन 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 25 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम स्केल का यूज करेंगे ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो छोटे साइज़ में बने। तो मैंने यहाँ पे जो स्केल लिया है 1:5 का लिया है। इट मीन्स मैं 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ करूँगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो जहाँ पे विड्थ ऑफ ड्रेन 25 सेंटीमीटर है तो इसको 5 से भाग कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। डेप्थ ऑफ ड्रेन 7.5 सेंटीमीटर है, 5 से डिवाइड करेंगे तो डेप्थ 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। फाउंडेशन है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 से भाग करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ड्रेन कंक्रीट थिकनेस है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 से भाग करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेमी सर्कुलर सेक्शन, आज इसकी ड्राइंग बनाएंगे हम। तो इसमें डाटा गिवन है, ये है इसकी डेप्थ जो कि 7.5, जो इसकी रेडियस होगी सेमी सर्कुलर की वो रेडियस है 7.5। तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का। इस सेमी सर्कुलर के सेक्शन के नीचे ये इसकी थिकनेस हो जाएगी और उसके नीचे ये फाउंडेशन की डेप्थ हो जाएगी जो कि 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसी सेक्शन को हम ड्रॉ करेंगे ड्राइंग शीट पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो सेमी सर्कुलर सेक्शन की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, तो वो होगी हमारी 1.5 सेंटीमीटर। जब हमने उसको स्केल में कन्वर्ट किया तो हमने प्रकार को 1.5 सेंटीमीटर ओपन किया और कहीं पे सेंटर मान के हमने एक सेमी सर्कुलर या आर्क हमने ड्रॉ की इस तरह से। उसके बाद इसके नीचे की जो थिकनेस दे रखी थी, थिकनेस थी हमारी 5 सेंटीमीटर की, मतलब 1 सेंटीमीटर की।
तो जो हमने इसको सेंटर माना था, जिस पॉइंट को हमने सेंटर माना था उसको आप मार्क कर लेना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे हमने इसकी थिकनेस प्रोवाइड करनी है। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब यहाँ से जो थिकनेस है या जो विड्थ है ड्रेन की वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये हम ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर इधर, तो ये टोटल 5 सेंटीमीटर होगी। ये हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये जो हाइट है यहाँ से वो है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने 2.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की और यहाँ से भी हमने 2.5 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे इसमें फाउंडेशन की जो डेप्थ दे रखी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से मार्क कर लेना, 1 सेंटीमीटर यहाँ, और इसको लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद इनको मिला देना, इसको भी मिला देना। उसके बाद देखो ये जो स्लोप दे रखा है तो हम ड्रेन के दोनों तरफ स्लोप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारा घर है, घर की वॉल है, तो वो जो बारिश का पानी आए वो स्लोप इस, अगर हमने यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड कर दिया तो वो इस स्लोप से इजीली इसमें चला जाए। और ड्रेन के दूसरी तरफ रोड होता है, तो जैसे जो रोड होता है वो बीच से उठा हुआ होता है, तो जैसे बारिश आती है तो वो इस स्लोप से और इस ड्रेन में आ जाता है। तो हम यहाँ पर इस ड्रेन में थोड़ा स्लोप प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो स्लोप दे रखा 1/10 का दे रखा, 1/10 का मतलब ये हुआ कि 10 यूनिट हॉरिजॉन्टल और 1 यूनिट वर्टिकल। तो ये जो स्लोप बनेगा ये होगा 1/10 का। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक ये लाइन मिला देनी है। अब देखो यहाँ पे हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं 1/10 का, तो आप रफली थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड कर देना, यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लाइन कर देना और इसको कर्व कर देना यहाँ से ऐसे। ऐसे जब इसको मिलाओ तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड कर देना और इसको कर्व प्रोवाइड कर देना इस तरह से। तो थोड़ा हाथ से ये राउंड शेप में यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड कर देना। इस तरफ ये होगी हाउस वॉल, हमारे घर की दीवार, और इस तरफ हो गया रोड का सरफेस जिससे पानी ड्रेन में आ जाएगा। उसके बाद इससे कंक्रीट की हैचिंग कर देना आप। इस तरह से ये हमारा ड्रॉ हो गया सेमी सर्कुलर सेक्शन। उसके बाद इसकी मार्किंग कर देना, जैसे कि इसकी विड्थ है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो डाया है इसका, वो डाया है इसका डाया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंटर से इसकी डेप्थ, या फिर हम कह सकते हैं इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी जो रेडियस है ये डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी हाफ 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये थिकनेस है 5 सेंटीमीटर और बेड की जो थिकनेस है वो है 5 सेंटीमीटर।
उसके बाद जब भी आप इसकी मार्किंग करो तो जो आपने स्केल में जो लाइन ड्रॉ की है वो डायमेंशन नहीं लिखेंगे, जो आपकी ओरिजिनल डायमेंशन है जैसे 25 सेंटीमीटर, ठीक है, वो लिखोगे, क्योंकि स्केल में कन्वर्ट करने के बाद ये 5 सेंटीमीटर की बच जाती है। तो जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो लिखोगे। आप डायरेक्ट 25, 5, 5 और 15 भी लिख सकते हो, और साइड में लिख सकते हो ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको स्केल में कन्वर्ट करने के बाद 1.5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के ये आर्क, उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इसकी जो विड्थ थी वो थी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की ये लाइन और 5 सेंटीमीटर की ये लाइन। उसके बाद हमने ये लाइन खींची, वर्टिकली लाइन खींची और इनको मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हाथ से आप इसमें स्लोप प्रोवाइड कर देना, इस तरफ और इस तरफ। उसके बाद कंक्रीट से हैचिंग कर देना और सबकी डायमेंशन इसमें मेंशन कर देना।